सुनीता दुग्गल जी हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुनीता जी, आवाज आ रही है क्या? जी शशि जी, आ रही है बिल्कुल। जी जी जी, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। अब तो आप जी। अभी वरुण कर रहे थे, अभी स्टूडियो में है यहाँ पर। तो मैंने इनसे माइक लिया इसलिए कि मैं आपसे वो मोतीचूर वाले लड्डू भी नहीं मांग सकता, इसलिए कि सिरसा से आप एमपी हैं और डबवाली में भी हार हो गई, रानिया में भी हार हो गई, इलाहाबाद में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जो है वो जीत गए। यानी कि आपके इलाके से 3 सीटें थी, 2 पर आईएनएलडी और 1 पे कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार। ऐसी क्या दिक्कत हो गई? हाँ, देखिए, ऐसे अगर आप पूरी लोकसभा की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमने फतेहाबाद में जीत दर्ज की है, वहां से शुरुआत करनी चाहिए शशि जी। और जी इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल पे चुनाव लड़ा, बाकी किसी ने भी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा है। तो इसलिए किसी के पीठ पर हाथ रख देना कि ये हमारा समर्थित है, नहीं ये तो नहीं, आने वाला समय ही आईएनएलडी बताएगा। आईएनएलडी जी। सिंबल पे लड़ी है। कांग्रेस समर्थित एक सिर्फ इलाहाबाद है, आईएनएलडी तो सिंबल पे लड़ी है, आम आदमी पार्टी नहीं, सिंबल पर, तो जेजेपी सिंबल रानिया पर। में सिंबल पे नहीं लड़ा गया चुनाव। हम्म। रानिया में सिंबल पे नहीं लड़ा गया चुनाव। और तो डबवाली में भी जो रानिया है। में तो बीजेपी भी, जेजेपी भी, रंजीत चौटाला, चौधरी रंजीत चौटाला जी भी, 3 बड़ी ताकतें थी, फिर भी वहां पर हार हो गई। नहीं, मैं यही बात कह रही हूँ कि सिंबल पर चुनाव जो है वो हम्म किसी की पीठ पे हाथ रख देने से कि ये हमारा कैंडिडेट है, आने वाला समय ही बताएगा। कि जो हम्म आप देख ही रहे हैं, जो रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं ओवरऑल, अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें, 18 में से 11 में नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी है वो जीत दर्ज कर रही है। नगर पालिका में 27 में से आप ही दिखा रहे हैं कि 12 में जो है वो जीत दर्ज कर रही है। तो हम्म चारों तरफ अगर आप देखें तो बहुत अच्छा माहौल है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। किसी भी हम्म इंडिपेंडेंट को हम ये उस पर मोहर नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए, क्योंकि स्थानीय निकाय के जो चुनाव रहते हैं इसके अंदर बहुत से स्थानीय मुद्दे रहते हैं। ऐसे हम्म उसमें आप ये देखेंगे कि बहुत बार तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के खुद के ही जो नाराज जो हमारे कुछ उम्मीदवार होते हैं वो मैदान में आ जाते हैं। तो बहुत जगह पर हम्म आप देख रहे होंगे कि वो भी जीत दर्ज कर रहे हैं। तो उनको भी आप हमारे ही पाले में मानिए। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो हमारा अलायंस है उन्होंने दर्ज की है। आप नूर जैसे इलाके में देखिए कि वहां पर जो है ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस तरह की धर्म की राजनीति करती है या कैसी बात करती है। तो नूह नू के अंदर नू जो है नू वहां पर भी नू से हमारी। तो जेजेपी जी। नू से तो जेजेपी के कैंडिडेट जीते ना। नहीं, आप जो अलायंस है उसमें आप अलायंस की ही बात करिए ना, उसमें हम हम्म ये बात नहीं करें कि जो हम्म अलायंस है नूह में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिंबल पे तो नहीं लड़ाया ना, तो वहां पर जेजेपी का कैंडिडेट था, वो हमारे अलायंस का ही कैंडिडेट था। तो हम्म ऐसी जो एक लोगों के अंदर कांग्रेस पार्टी या आप पार्टी इस तरह की बात फैलाने की कोशिश करती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम वोट नहीं है। तो आप ये देखिए कि वहां पर जीत जो दर्ज हुई है उससे हमें क्या पता लगता है। तो मुझे आप लगता है कि अलायंस सबसे की पहले बात तो मैं कर माननीय रही हैं, प्रधानमंत्री जी को। सुनीता दुग्गल जी, जी। आप अलायंस की बात कर रही हैं। आपके डबवाली जी। से ही, जो आप जहां से सांसद हैं, आपके डबवाली से ही जी। बीजेपी और जेजेपी के बीच में बहुत जुबानी जंग हुआ। देखिए, कुछ बार कुछ स्थानीय कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं कि जिसमें जो है कोई अगर इस तरह की बात है तो उस बातों को हम अपने जो वरिष्ठ हमारा शीर्ष नेतृत्व है उनके सामने उन बातों को रखते हैं। और छोटा मोटा मन मुटाव जो है वो घर परिवार में भी चलता रहता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा किसी तरह का आपस में कहीं कोई मतभेद है या कोई मनभेद है। और हम लोग जो है वो मिलकर जो है चारों तरफ बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है हमारे अलायंस का रहा है। और सबसे पहले तो देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने उन्होंने ये पहली बार जो है आप देख रहे होंगे शशि जी, मुझे लगता है आप भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि पहली बार डायरेक्ट चुनाव करवाए हैं। पहले कितनी हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, खरीद फरोख्त रहती थी, लेकिन ये डायरेक्ट चुनाव करवाने के बाद चेयरमैन आपके डायरेक्ट बन रहे हैं तो आपके इलाके का विकास भी होगा। और उसमें चेयरमैन के जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें आप ये देखिए, मैं चाहे नगर एक परिषद या एक नगर चीज पालिका, समझना चाहता सब हूं। में बहुत अच्छा जब परफॉर्मेंस रहा। बीजेपी जी। बीजेपी स्टेट बॉडी की जब बैठक हुई तो जेजेपी के साथ अलायंस ना करने की बात हुई और ये कहा गया कि बीजेपी अकेले लड़ेगी।
फिर बीच में पता नहीं क्या डेवलपमेंट हुआ या क्या सर्वे आप लोगों का आया, सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से दुष्यंत चौटाला जी को कई फोन गए, और ये मैं नहीं, सरदार निशांत सिंह जी ने जब ये धनखड़ साहब के साथ इनकी मुलाकात हुई उसके बाद जो प्रेस को ब्रीफ किया उसमें ही कहा था ये अलायंस पहले नहीं करना फिर करना, ये एक कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट किया क्या? ऋषि जी, राजनीति में बहुत बार बहुत सी चीजें जो हैं वो समय पे निर्धारित की जाती हैं। हम किसी भी बात को ये नहीं ले सकते कि जो डिसीजन लेते हैं शीर्ष नेतृत्व वो सभी बातों को देखकर, चारों तरफ हर तरह की जो है समीकरण को देखकर, हर तरह की समीक्षा करने के बाद जो है वो निर्णय लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो निर्णय लिया कि हमें जो है वो इकट्ठे मिलकर चुनाव लेना चाहिए, तो हम सभी कार्यकर्ताओं ने उसको सिर्फ माथे पे रखा, और उसी के नतीजतन आप देख रहे हैं कि जो हम नूह जैसी जगह पर भी जो है वो चुनाव जीत कर आ रहे हैं। और बाकी जगह पर आप देखिए ना कितना शानदार प्रदर्शन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा के अंदर हो रहा है। ये जो आपने कहा कि नूह में जेजेपी का जो कैंडिडेट जीता, आपने कहा ये गठबंधन की जीत हुई है, तो उचाना, डबवाली, ये सब जगह गठबंधन हार गया, यानी बीजेपी भी हारी, या ये सिर्फ जवाबदेही जिम्मेदारी जेजेपी की है? देखिए ऐसा है शशि जी कि जवाबदेही दोनों पार्टियों की है, और जहां पर हमने जीत दर्ज की है उसके लिए मैं सबको मुबारकबाद देती हूँ, और जहां पर हम लोग नहीं जीत पाए हैं वहां उसकी समीक्षा करेंगे। अभी जो है चुनाव में, आने वाले चुनाव में अभी और समय बाकी है, जहां हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए उसकी समीक्षा करेंगे, और उसमें जो भी सुधार हो सकेगा वो हम अपनी दोनों पार्टियां वो है करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों के बीच में जो है, लेकिन अगर ओवरऑल रिजल्ट आप देखें तो मुझे लगता है कि ये मोहर है माननीय मुख्यमंत्री जी के काम पर और हमारे उप मुख्यमंत्री जी के काम पर। जिस तरह का पूरे हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें प्रदर्शन अगर हम देखें तो उसमें मुझे लगता है कि जो गठबंधन की जो सरकार है उसमें हमारे जो जनता है उन्होंने मोहर लगाई। एक छोटा सा कड़वा सवाल, और मेरी तो आदत है कड़वे सवालों की। जब गोहाना में जब बाई इलेक्शन हुआ और एलनाबाद में जब बाई इलेक्शन हुआ, तो ये इलेक्शन के बाद बहुत चर्चा होती रही, एनालिसिस और पार्टियां समीक्षा करती रही कि जो वोट का जो ट्रांसफर वाला जो सिस्टम है, जो ट्रांसफर ऑफ वोट कहते हैं बीजेपी और जेजेपी का आपस में, इन दोनों जगहों पे वो उतने तरीके से मैच्योर नहीं हो पाया था। उसके बाद ये तीसरा चुनाव है निकाय का, क्या जेजेपी का वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो रहा है, और क्या बीजेपी का वोट जो है वोटर वो जेजेपी को वोट कर रहे हैं क्या? नहीं, देखिए काफी तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये चीज और परिपक्व होता है। तो मुझे लगता है कि और समय के साथ जैसे जो पहले पोजीशन थी उसमें अगर हम देखें तो उसमें अब बहुत इंप्रूवमेंट है। तो आने वाले समय में समय के साथ साथ जो है, क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो एक पार्टी के साथ जो जुड़ा होता है उसके साथ उसकी पूरी मैं ये कहूंगी कि पूरे मनोयोग के साथ वो पार्टी से जुड़ता है, पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है। और अगर हम जब किसी के साथ अलायंस करते हैं तो एक बार जो कार्यकर्ता है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं शशि जी। कि कार्यकर्ता को ये लगता है क्योंकि कोई समय रहता है कि उन्हीं पार्टी के साथ उन्हीं के कैंडिडेट के आमने सामने हम लोग होते हैं, और उसके बाद जब आप अलायंस करते हैं तो हमें उनके साथ एक सौहार्दपूर्ण जो है वातावरण के अंदर काम करना होता है, उसमें समय लगता है। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो सरकार है अलायंस की सरकार है, और इसलिए अलायंस के साथ ही हमें चलना चाहिए, और अलायंस के साथ चलने में ही भलाई है। एक आखिरी सवाल, फिर मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, वो ये कि क्या सिरसा इलाके में ये कहा जाता है कि चौटालों की चौधर है, हालांकि चौटाले कई हिस्से में बटे हुए हैं, कुछ आईएनएलडी में है, जेजेपी में है, कुछ आदित्य आपके यहाँ है, बीजेपी में है, चौधरी रंजीत सिंह जी अलग हैं लेकिन वो बीजेपी के रंग में रंगे हुए हैं। क्या सिरसा जो कि चौटालों का गढ़ कहा जाता था, जिस गढ़ को आपने तोड़ा, आप एमपी भी बनी, हालांकि पहले भी वो गढ़ कई बार टूटा है, क्या वहां पर एक रीथॉट प्रोसेस या आत्मचिंतन और आत्म मंथन करने की जरूरत है क्या? शशि जी, मुझे लगता है कि वहां पर जो है जो वहां का मतदाता है वो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन की स्टेट में रहता है कि क्योंकि वहां पर सांसद बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का है, और सांसद को जो प्यार वहां के लोग देते हैं, मैं तहे दिल से आपके माध्यम से उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ।
लेकिन जो हम चाहे बात करें विधायक की या बात करें जो लोकल वहां की जो पॉलिटिक्स है, उसमें जो है थोड़ा सा एक कंफ्यूजन की स्टेट में वहां का मतदाता रहता है। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान जो है वो होने लगा है। वहां का जो मतदाता है वो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही इमोशनल है। लेकिन हम धीरे धीरे जो है इस बात में कामयाब हो रहे हैं और वो मतदाता वहां का समझ रहा है कि उनको अपने इलाके का विकास करवाना है और उनको अगर ये देखना है कि कौन सी सरकार जो है वो बिना किसी भेदभाव के काम करती है। तो अब जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों ओढ़ा में गए थे, बहुत जबरदस्त लोगों ने वहां पर उनका स्वागत किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी भरपूर योजनाएं जो है वहां पर बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि खजाना खोल दिया वहां पर। और समय समय पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी वहां जाते रहते, तो लोग अब मन बना रहे हैं धीरे 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 धीरे। आप ऐलनाबाद के चुनाव को, बाई इलेक्शन को लें तो कितना मत वहां पर प्राप्त हुआ, एक रिकॉर्ड मत जो है वहां पर हमें प्राप्त हुआ। और अब भी अगर आप देखें कि अगर कहीं कोई छोटी मोटी हार जीत भी है तो बहुत बहुत माइन्यूट जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल बहुत ही कम गैप से जो है वो हार जीत डिसाइड हो पा रही उसी है वहां पर। ऐलनाबाद तो वहां में का मतदाता उसी ऐलनाबाद में सुनीता दुग्गल जी, जो ऐलनाबाद जी कस्बा है जहां पे ये चुनाव आज के नतीजे आए, उसी ऐलनाबाद के बारे में ये कहा जा रहा था बाई इलेक्शन में कि ऐलनाबाद कस्बे में अगर 80% पोलिंग अगर हो गई होती तो अभय सिंह चौटाला विधानसभा नहीं पहुंच पाते। उसी ऐलनाबाद में उस बाई इलेक्शन के कुछ दिन के बाद जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी वहां पर हार जाती है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कांग्रेस समर्थित है वो जीत जाता है। मैं ऐलनाबाद भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है, रानिया एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जब चुनाव खत्म हो जाएंगे देर शाम में कुछ सीटों पर जरूर चर्चा होगी और पॉलिटिशियंस भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी और हमारे जैसे जर्नलिस्ट भी उसका एनालिसिस करेंगे। रानिया वो जगह है जहां से चौधरी रंजीत सिंह जी हैं, बीजेपी जेजेपी का भी जलवा है और गोपाल कांडा के भाई भी पिछला चुनाव रानिया से लड़ चुके हैं। इतनी बड़ी ताकत होने के बाद भी आप रानिया अगर हार जाएं, डबवाली हार जाएं, तो ये फिर सोचने वाली बात होगी। नहीं, देखिए मैंने आपको जैसा बताया कि वहां पर मतदाता जो है अब जिस तरह से वो अभी धीरे धीरे जो है हमारी तरफ जबरदस्त तरीके से उसका रुझान हो रहा है। लेकिन कई बार कई जगह पर जैसे जो कंफ्यूजन की स्थिति उनकी, जैसे हम अगर डबवाली की बात करें तो एक कंफ्यूजन की स्थिति जो है मतदाता के अंदर आ गई, चाहे वो हमारे जो जेजेपी का जो कैंडिडेट है और जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं उनकी जो अंदर थोड़ा बहुत मन मुटाव रहा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इन सब चीजों को दरकिनार करके, सब चीजों को दूर करके, तो ये जो थोड़ा बहुत अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसको दूर करके मतदाता जो है उसका रुझान बहुत जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। आप अगर आप वोट परसेंटेज देखें तो आप खुद महसूस करेंगे कि पहले से कितना जबरदस्त जो है उछाल भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की तरफ जो है हमारे वहां के मतदाताओं का है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और ये निकाय चुनाव मुबारक हो आपको। माइनस सिरसा, ये तो कहना पड़ेगा ना, माइनस सिरसा हरियाणा मुबारक हो। सिरसा लोकसभा में फतेहबाद हम जीते हैं शशि जी, लोकसभा की अगर आप बात करें। जी चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।